अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और खूब मज़े में होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। आज की जो वीडियो है ना बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो मेरे हस्बैंड की फेवरेट रेसिपीज़ में से एक रेसिपी है और आज मैंने उनको सरप्राइज़ देना है। मैंने उन्हें बिल्कुल नहीं बताया कि आज क्या बनेगा। तो जब आज मैं किचन में आई ना, तो मैंने देखा मेरा जो ये मसाला बॉक्स था ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। ये जो मसाला बॉक्स है ना, ये मैंने तकरीबन जो है ना आज से 7-8 साल पहले जो है ना हाइपर स्टार से लिया था, और ये जो है ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और अभी तक मेरे साथ चल रहा है। तो मैंने इसको जब भी यूज़ करती हूँ ना, तो मेरे ज़हन में यही आता है कि अब ये काफ़ी पुराना हो गया, लेकिन इसकी क्वालिटी देखिए अभी भी इतनी अच्छी है कि ये 7 साल से मेरे साथ है और कभी भी जो है अभी तक ये बिल्कुल नया लगता है। और मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं इसको चेंज करूँ, जबकि अब तो हाइपर स्टार का भी नाम बदल के ना चेंज हो चुका है, लेकिन ये मसाला बॉक्स मेरा चेंज नहीं हुआ। बस जब मैं मसाला जार धो रही थी, तो मुझे काफ़ी और चीज़ें भी नज़र आईं जो काफ़ी दिन से जो है ना मेरी तवज्जो माँग रही थी। तो फिर मैंने इन जार को भी धो लिया, क्योंकि किचन में आपको पता है कोई चीज़ इस्तेमाल करो या ना करो, लेकिन उसमें एक डस्ट और जो चिकनाई है ना वो लाज़मी लग जाती है। तो फिर आपको कुछ दिनों बाद उनको वॉश करना होता है, नहीं तो फिर आपकी चीज़ों की वो क्वालिटी नहीं रहती। तो बस मैंने सोचा कि बस ये छोटे-छोटे से काम कर लूँ। आज जो रेसिपी बना रही हूँ वो है फ्राइड चिकन टिक्का मसाला। चलिए तो फिर रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको रेसिपी की हर स्टेप की जो है ना अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अच्छा, चिकन पे ना इस तरीके से गहरे कट लगा लेने हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, मैंने चिकन के ना 4 बड़े साइज़ के जो है ना लेग पीस ले लिए और उस पे कट लगा लिए। सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ का बॉल लिया और उसमें 5 टेबलस्पून दही ले लेनी है, और इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, व्हाइट पेपर, और 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर डाल देंगे। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून येलो फूड कलर, और हाफ़ टी स्पून ही मैं डालूँगी रेड कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है। इसका इसका फ्लेवर नहीं होता, सिर्फ़ कलर अच्छा होता है इससे। और स्पाइसेस में अब चले जाएँगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अच्छा, ये बात ज़हन में रखिएगा, मैं 4 जो है फुल साइज़ के लेग पीस ले रही हूँ, बड़े साइज़ के, तो फिर मसाला उसके हिसाब से ही बना रही हूँ। और कुटी हुई लाल मिर्च चली गई, पिसी हुई लाल मिर्च चली गई, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और भुना हुआ कुटा हुआ धनिया। अच्छा, नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। अब साथ ही जो है मैं इसमें ले लूँगी 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी और उसको अच्छे तरीके से पीस लिया था। थोड़ा-सा पानी डाला था और उनको अच्छे तरीके से पीस के इसमें डाल दिया, और 2 टेबलस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा। 2 लेमन लिए थे और उसका जूस निकाल के वो भी शामिल कर देंगे। 2 नींबू का रस निकाला वो भी शामिल कर दिया, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा-सा, बिल्कुल ज़रा-सा सिरका डाल दूँगी। अच्छा, सिरका डालने से क्या होगा, चिकन जो है ना अंदर तक से जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना गल जाएगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अब हमने जो है ना चिकन के जो पीस है ना उसपे अच्छे तरीके से इसे कोट कर लेना। अच्छा, अगर आपने चिकन फ्राई टिक्का बनाना है ना, तो अगर आपका मसाला जो है 1 दिन पहले लगा लेंगे ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। लेकिन मैं जो है सुबह में लगा रही हूँ और मैंने रात में बनाना है, तो 6-7 घंटे भी अगर इसको मसाला मैं लगा लूँगी ना, तो बहुत अच्छा-सा इसका फ्लेवर हो जाएगा। और इस तरीके से जो इसकी कट है ना, उसमें आपने सारा मसाला जो है ना भर देना है, ताकि अंदर से ना बिल्कुल भी जो है ना फीका-फीका नहीं लगना चाहिए। मसाले को ना अच्छे तरीके से मैंने कोट कर दिया चिकन पर, और अब इसे मैं 6 से 7 घंटे के लिए ना फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, जिन चीज़ों को मैंने धो के रख लिया था ना, अब उनको ड्राई करने के बाद उनको उनकी जगह पे रख देते हैं, क्योंकि अगर ये इसी तरह किचन में रखी रहती है ना, तो क्या होता है कि ना आपका किचन जो है ना वो काफ़ी फैला रहता है। तो मैंने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से ड्राई किया और फिर इनको इनकी जगह पे रख दिया। और ये हमारा जो है ना छोटा-सा प्यारा-सा, मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा चिल्ली मिली की जोड़ी थी, और बेचारा जो है ना एक रह गया, एक नाज़लान से टूट गया था, और मुझे बड़ा दुःख होता है जब भी मैं इसको देखती हूँ। अगर चीज़ें अपनी जगह पे ऑर्गनाइज़ हो जाए ना, तो किचन में ना काम करने का बहुत सुकून हो जाता है। तो मेरा होता है कि मैं बस सबसे पहले जो है ना पूरे घर में सबसे पहले मेरा काम होता है कि किचन जो है ना उसकी हर चीज़ जो है ना उसकी जगह पे आ जाए, ताकि आराम से जो है ना फिर कुकिंग करने का मज़ा भी आता है।
आजकल आइज़ इन्फेक्शन की वजह से ना बच्चों को स्कूल से और यूनिवर्सिटी से छुट्टी है, तो रिमशा भी घर पर होती है। तो आज हेल्पर नहीं आई थी, तो मैंने रिमशा से कहा बेटा ऐसा करो कि आज आप सफाई कर लो, तो मैं जो है ना किचन में कुकिंग भी कर लूँगी और किचन की सफाई कर लूँगी। तो बस मैंने जब अपने चिकन को मैरिनेट किया, तो वो मैंने रात के लिए बनाना था डिनर के लिए। तो हमने सोचा लंच में जो है ना पकोड़े बना लेते हैं, क्योंकि पकोड़े खाए हुए ना हमने रमज़ान के खाए हुए थे, तो हमारा दिल किया कि आज ना वही बना लेते हैं। और वैसे भी मैं ना लास्ट में जब मंथ का लास्ट होता है ना, उसमें ग्रोसरी चेक करती हूँ लाज़मी। तो चेक करती हूँ तो उसमें मैं देखती हूँ कि क्या-क्या चीज़ें जो है ना मेरे पास बच गई हैं और उनको कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन पुराना हो जाए ना बेसन वगैरह, तो फिर वो उसमें छोटे-छोटे से कीड़े हो जाते हैं और उसके अलावा भी उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा चलो पकोड़े बना के जो है ना बेसन को भी ख़त्म कर दिया जाए। तो बस पकोड़े बना लिए थे हम लोगों ने, हमने कहा दोपहर में ये खा लेते हैं, और शाम में जो है हमने बनाना था फ्राइड चिकन टिक्का। इसके अलावा मैंने एक बैंगन लिया था, छोटे साइज़ का बैंगन था, और इसको मैंने गोल कटिंग कर लिया था। और जो लास्ट का मसाला था ना उसके साथ लगा के इसको फ्राई किया, तो ये बैंगन के जो पकोड़े हैं ना, ये ना दूसरे पकोड़ों से ज़्यादा टेस्टी लगे थे सबको। अच्छा, पकोड़ों में मैंने आलू, प्याज और हरी मिर्ची, पुदीना, धनिया ये शामिल कर दिया था। अच्छा, पकोड़े हो गए, गोलगप्पे हो गए, दही बड़े हो गए। ये वो चीज़ें हैं, जब आप उनका नाम सुन लो ना, तो आपका दिल करता है कि आपको किसी तरह मिल जाए और आप ये खा लो। तो मेरा तो ये हाल होता है कि जब मैं दही बड़ों का नाम सुन लूँ ना, दही बड़ों का, तो बस मेरा दिल करता है कि बस मैं इसको बनाऊँ और खा लूँ। अच्छा, मेरा भी यही हाल है और मेरे हस्बैंड का भी यही है कि हमें बाज़ार की चीज़ें ना ज़्यादा पसंद नहीं आती। हमारा होता है कि ज़्यादा जो भी खाना है ना वो घर में बना के खा लो। लेकिन बच्चे जो है ना, उन्हें तो आजकल के बच्चे जो हैं उन्हें बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। अच्छा जी, फिर मैंने ले लिए थे 3 कप चावल लिए और इनको अच्छे तरीके से मैंने कहा कि वॉश करके रख देती हूँ, ताकि जो है ना 1 घंटे तक ये भिगो लूँगी ना तो बहुत अच्छे पकेंगे। अच्छा, ये जो चावल बनाती हूँ ना, ये बहुत टेस्टी बनते हैं और इसमें सिर्फ़ जो है ना आपने क्या डालना है, खड़े मसाले डालने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना तो आपको ईज़ी हो जाएगा। इसमें दालचीनी है, बादियान के फूल है, बड़ी और छोटी इलायची है, लौंग है और काली मिर्च है। तो आपने ये थोड़ी-थोड़ी डाल के ना बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, जैसे आप दम पे चावल रखते हैं ना, उस फ्लेम पे रख के ना आपने भून जाना है 10 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि आपके सारे मसालों का जो फ्लेवर है ना वो ऑयल में आ जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने क्या किया है, जो चिकन को मैरिनेट करके सुबह रख दिया था ना, उसको मैंने जो है ना किसी खुले बर्तन में, जैसे आपने खुली कढ़ाई ले लीजिएगा और उसमें इस तरह रख के ना आपने दरमियानी आँच पे पकाना है। और चिकन को हमने ना पानी बिल्कुल नहीं डालना, जो इसका पानी है ना वही मसाला जो है वही डाल देंगे। अब हमने इसको ना मीडियम फ्लेम पे पकाना है 80% तक, यानी कि 80% तक ये जो है ना गल जाना चाहिए। तो बस फ्लेम को मीडियम कर दिया है और देखें इसको भी बिल्कुल हल्की आंच पे मसाला हमारा जो है ना अच्छे तरीके से पक गया है। अब हमने इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, 2 से 3 टेबल स्पून, और उसको भी भून लेना है और साथ ही नमक शामिल कर देंगे। इसमें प्याज़ वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा इन चावलों में, बस इस तरीके से आप पकाइएगा, बहुत ही मज़ेदार चावल आपके तैयार हो जाएँगे, ठीक है? और इस हमने 3 कप जब हमने चावल लिए तो हम 6 कप जो है ना इसमें पानी शामिल करेंगे। अच्छा, मैंने कभी पानी को नाप कर तो नहीं डाला है, मैं तो ऐसे ही डाल लेती हूँ, लेकिन अगर जिनको नहीं आता तो फिर आप इस तरह कीजिएगा, जैसे 3 कप चावल हैं तो 6 कप पानी डाल दीजिएगा। देखिए, अब हम इसको पलट देंगे दूसरी तरफ से भी, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाएँ। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है। आपने इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करेंगे ना, तो आपके मसाले वगैरह बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। ठीक है, इसे दोबारा कवर कर देते हैं। साथ थोड़ा-सा सलाद बना लूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो अपने लवाज़मात के साथ और टेस्टी बनती हैं। तो इसके साथ मैंने टमाटर और लहसुन की जो चटनी होती है वो भी बनाई है और थोड़ा-सा रायता बना के रख लिया है। और प्याज को कटिंग करके इसमें थोड़ा-सा नमक और पानी शामिल करके ना रख दूँगी। चावल देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो अब हमने जो काम करना है ना, हमारा जो मसाला था ना चिकन को मैरिनेट किया हुआ था, उसी का जो कलर के लिए मैंने ऊपर थोड़ा-सा डाल दिया है। इससे क्या होगा कि इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? कलर भी अच्छा हो जाएगा और इसका फ्लेवर भी आ जाएगा मसाले का। और बस इसको दम पे रख देंगे। फ्लेम को बिल्कुल स्लो करेंगे और इसको दम में हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। और हमारे चिकन का देखिए सारा पानी जो है ड्राई हो चुका है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है।
इसके बाद हमने क्या किया, एक बाउल में ले लिए 5 टेबल स्पून जो है मैदे के, और इसमें 1.5 कप पानी शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। एक पतली सी जो है स्लरी बना लेंगे। ठीक है, 1.5 कप पानी चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कीजिएगा, एक साथ मत शामिल कर दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको बिल्कुल, इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और इसमें देखें, इस तरीके से डिप करना है आपने। देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी पतली सी स्लरी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो मसाला है ना वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, और ऑयल जो है ना आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे ना तो सारा मसाला उतर जाएगा। आपने पहले ऑयल को गर्म करना है, और उसके बाद क्या करना है, जब आपके दोनों तरफ से हल्की सी कोटिंग हो जाएगी ना, तो फिर फ्लेम को जो है आप मीडियम पे कर दीजिएगा। बहुत तेज़ फ्लेम पे फिर मत पकाइएगा, नहीं तो ये ऊपर से जो है ना कलर डार्क हो जाएगा, लेकिन ये अंदर तक से पकेंगे नहीं। क्योंकि हमने इसे 80% तक पकाया है, और 20% अब हमने इसे ऑयल में फ्राई करते हुए पकाना है। यहाँ पर आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं। ठीक है, चिकन को जो है ना हमने दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पका लेना है, और फिर इस तरीके से इसका ऑयल निकाल के देखिए, कितनी ज़बरदस्त इसका कलर भी देख लें आप, कितना मैंने क्लोज करके दिखा रही हूँ, कितना ज़बरदस्त आया है। और ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना अंदर तक से पक भी गए हैं, और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसके ऊपर हल्का सा आप चाट मसाला डाल लीजिएगा। ठीक है, और इसके स्मोकी से फ्लेवर के लिए आपने इसको धुआं दे देना कोयले का, और इसके बाद जो है आप इसको सर्व करेंगे। मैं इसको जो है चावलों के साथ सर्व करूँगी, अगर आप चाहें तो नान और रोटी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में इसको इस तरीके से चावलों के साथ खाया जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। मेरे हस्बैंड ने तो इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।